जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। और जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट I इंटू R। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। और इसी R को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब जाके आपका वर्ड आया रेसिस्टेंस, जो आप सुनते आ रहे हो शुरू से कि रेसिस्टेंस होता क्या है, क्या है ये, कब आया ये रेसिस्टेंस, जब हमने यहां से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है। कांस्टेंट क्या है ये, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओपी का मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ध्यान देना बोर्ड में। तो V इक्वल टू क्या आ गया, IR। तो यहां से हम फॉर्मूला बना देंगे V इक्वल्स टू IR, और यहां से R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन I। और इसी R को हम किससे जानते हैं, रेसिस्टेंस से। किससे जानते हैं, रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप, और नॉर्मल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब इस रेसिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान देना बोर्ड पे। ये तो आपका R आ गया है, इस फॉर्मूले से आपका R डिराइव हो चुका है। इसको डिफाइन कैसे करना पड़ता है आपको बताता हूं। रेसिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, किसी भी कंडक्टर के क्या होता है, मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना क्या होगी, स्टार्ट होगी। लेकिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन उतना फ्रीली मूव कर पाते हैं, किसी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत फ्रीली मूव करते हैं। जैसे कि सिल्वर, हम बोलते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोलते हैं हम ऐसे, कॉपर को क्यों नहीं बोलते, आयरन को क्यों नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि जितना फ्रीली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का सिल्वर में होता है उतना कॉपर में नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री क्या है, अपने थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। और वो रेस्ट्रिक्शन, रेसिस्टेंस का नाम ही क्या है, अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना। तो वो रुकावट जो है सिल्वर में क्या है, बहुत कम होती है, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री क्या है, ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली इजिली मूव कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट। लेकिन कॉपर में क्या है, थोड़ा कम है, कॉपर में थोड़ा रुकावट ज्यादा है, ठीक है, आयरन में थोड़ा उससे भी ज्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस का कहीं ना कहीं रोल है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट के मोशन में, इलेक्ट्रिक करंट के मूव होने में। समझ में आ रहा है। तो ये रेसिस्टेंस क्या है, एक तरीके से किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई। भैया सिल्वर की अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी कॉपर की अलग प्रॉपर्टी है, आयरन की अलग प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। समझ में आ रहा है। सो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ड्यू टू विच अ कंडक्टर resist, a conductor opposes the amount of electric current flowing through itself. Getting or not? Definition को आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे। लुक एट द बोर्ड, आपको पता हो चुका है ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या होता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, the amount of electric current flowing through any circuit is always directly proportional to the potential difference applied across the circuit. Is that clear? वहां से हमें क्या मिला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहां से फॉर्मूला निकलता V इज इक्वल टू IR, और इस R को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रेजिस्टेंस। यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, V अपॉन I। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी यूनिट, क्या निकालेंगे, यूनिट, ऐसा यूनिट निकालेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। अपॉन I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में, नहीं पढ़ा है तो आप लिंक पे जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहां पर क्या बन गया, वोल्ट पर एम्पियर, क्या बन गया, ऐसा ये इसकी यूनिट क्या बन गई, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इस वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या नाम देते हैं, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, जिन्होंने इसको डिस्कवर कर दिया, क्या नाम देते हैं, ओम। क्या नाम देते हैं, ओम, OHM, ओम। और इसको दिखाते किससे हैं, सिग्मा से, ऐसे किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। तो R इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। और ओम किसके नाम पे, साइंटिस्ट के ही नाम पे। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या बन गई, ओम बन गई। अब एग्जाम में फिर वही बात,
आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर चुके, 1 एम्पियर को डिफाइन कर चुके। सिमिलरली एग्जाम में क्या डिफाइन करने के लिए आता है? डिफाइन 1 ओम। ओके, सो लुक एट द बोर्ड भैया, R इक्वल्स टू क्या है? V अपॉन I है। ओके, R रेजिस्टेंस कैसे यूनिट हम निकाल चुके हैं, क्या है? ओम। क्या है? ओम। इक्वल्स टू ओम इक्वल्स टू V अपॉन I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट। अपॉन I क्या है? करंट। करंट की क्या है? एम्पियर। अब डिफाइन करने के लिए बोलेगा एग्जाम में डिफाइन 1 ओम। क्या डिफाइन? 1 ओम। तो 1 ओम इज क्या होगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब इसको डिफाइन कैसे करना समझ चुके हैं आप लोग। डिफाइन कैसे करते हैं? द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एनी सर्किट, रेसिस्टेंस तो किसी कंडक्टर का ही होगा। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एनी सर्किट इज सेड टू बी 1 ओम इफ a current of 1 ampere, if a current of 1 ampere is produced by a potential difference of 1 volt। मतलब अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस सर्किट का हम जो उस सर्किट में लगा जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा? 1 ओम। डेफिनेशन को आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम। ऐसा यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम। ओम क्या है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट। और 1 ओम को डिफाइन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे गाइस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल नॉलेज हब। बी अपडेटेड।